हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 यूनिट 2 रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, उत्पाद की प्राप्ति और भंडारण। सेशन 2 प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग गुड्स, स्टोर्स को स्टॉक प्राप्त करने और भेजने के लिए प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 सेशन 2। सभी रिटेल स्टोर्स में सप्लायर द्वारा उत्पाद को भेजा जाता है। उसके बाद एक स्टोर सहायक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सप्लायर द्वारा भेजे गए उत्पाद को प्राप्त करे। सभी रिटेल स्टोर्स ने अपने कुछ नियम बनाए होते हैं जिसके अनुसार ही एक स्टोर सहायक को उत्पाद की प्राप्ति करनी पड़ती है। आज इस सेशन में हम उत्पाद को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। रिसीविंग गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से उत्पाद प्राप्त करना। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि रिटेल स्टोर में सप्लायर जो है वो सामान को भेजता है। तो सभी रिटेल स्टोर्स ये पहले से ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि सप्लायर जो सामान भेजेगा उसको वो रिसीव कहाँ पे करेंगे। तो एक उचित स्थान पहले से ही रिटेल स्टोर में तय कर लिया जाता है और उसी स्थान पर उत्पाद को प्राप्त किया जाता है। सप्लायर द्वारा भेजे गए सामान को प्राप्त करने के बाद एक स्टोर सहायक रिटेल स्टोर के नियमों के अनुसार भेजे गए सामान को किसी अन्य चीज में पैक कर सकता है। जैसे सप्लायर ने यदि छोटे छोटे बॉक्सेस में सामान को भेजा है और रिटेल स्टोर की आवश्यकता के अनुसार सामान को बड़े बॉक्सेस में होना चाहिए या कार्टन्स में होना चाहिए, तो एक रिटेल स्टोर सहायक उसको उस सामान को किसी अन्य बॉक्स में या किसी अन्य कंटेनर में शिफ्ट और पैक कर सकता है। सामान को प्राप्त करते समय दूसरी अहम चीज जिसका ध्यान रखना चाहिए वो ये कि सामान की प्राप्ति जल्दी करनी चाहिए, लेकिन उतनी ही सावधानी से भी करनी चाहिए। माल को प्राप्त करते समय जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उन्हें कोई चोट ना लगे। इसके लिए जो सामान को प्राप्त करने की जो विधि होती है वो बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। एक रिटेल स्टोर संचालन सहायक को अन्य कर्मचारियों के साथ रिटेल स्टोर की मानक प्रक्रिया का अर्थ है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इसका पालन करना चाहिए। ये अभी हमने पहले पढ़ा था कि सभी रिटेल स्टोर के कुछ अलग नियम होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है जिसके अनुसार ही वहां के कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। तो रिटेल स्टोर संचालन सहायक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि माल की प्राप्ति यानी उत्पाद की प्राप्ति करते समय वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हो। चलिए अब आगे जानते हैं उत्पाद को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्य। ब्रॉड फंक्शंस ऑफ द रिसीविंग सेक्शन ऑफ अ रिटेल स्टोर। जो रिसीविंग सेक्शन होता है रिटेल स्टोर का, यानी जिसकी ड्यूटी होती है सामान को प्राप्त करने की, उनके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है रिसीविंग में जब आप भौतिक रूप से प्राप्त कर लेते हैं भेजे गए उत्पाद को, वो रिसीविंग होता है। इसमें अनलोडिंग करा लिया उत्पाद को और प्राप्त कर लिया। दूसरा है फिजिकली चेक। फिजिकली आप भेजे गए स्टॉक को, भेजे गए उत्पाद को चेक करेंगे। थर्ड में इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या कुछ उसमें खराब प्रोडक्ट्स तो नहीं आ गए हैं, ये भी एक कार्य होता है। उसके बाद इनवर्ड नोट। इनवर्ड नोट क्या होता है? इनवर्ड नोट एक रिसिप्ट की फॉर्म में एक नोट तैयार किया जाता है जब फिजिकली स्टॉक को रिसीव कर लिया जाता है वेयर हाउस में। उसके तुरंत बाद उसका इनवर्ड नोट जो है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद नोटिफाई द यूजर डिपार्टमेंट अबाउट अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय देम। यानी यूजर डिपार्टमेंट को आप तुरंत सूचित करेंगे कि जो सामान उनको चाहिए वो अवेलेबल है, वो उपलब्ध है या नहीं। इसके बाद परचेज सेक्शन को आप बताएंगे
कि क्या कोई ऐसा उत्पाद है जो जिसको कम मंगाया गया था लेकिन उसकी सप्लाई अधिक मात्रा में हुई है, या फिर कोई ऐसा उत्पाद है जिसको अधिक मात्रा में मंगाया गया था और उसकी सप्लाई कम मात्रा में हुई है। इसके अलावा जो डिफेक्टिव सप्लाई होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जो खराब होते हैं, उसके बारे में भी परचेज सेक्शन को सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिलीवर मटेरियल टू अप्रोप्रिएट प्लेसेस फॉर स्टोरेज, यानी जहां पर भी, देखिए अभी आपने माल को सिर्फ प्राप्त किया है, आपने अनलोड करके आपने उसको उतरवाया है, तो उसको रखना कहाँ पे है, स्टोरेज एरिया कहाँ पे है, भंडारण आप उसका कहाँ करने वाले हैं। तो उस प्राप्त किए गए मटेरियल को आप उसकी सही जगह पे पहुंचाएंगे जहां पर आप उसको स्टोर करने वाले हैं। और अंत में रिकॉर्ड कीपिंग, सभी प्राप्त किए गए उत्पाद का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, चाहे आप उसको मैन्युअली कीजिए यानी रजिस्टर्स में, या फिर आप उसको सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर में रिकॉर्ड करें। प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग गुड्स, उत्पाद प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया। अभी हमने वीडियो में पहले ये जाना था कि सभी रिटेल स्टोर्स की उत्पाद को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। अब वो क्या होती है वो जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग गुड्स, यानी उत्पाद की पहचान करना। चेकिंग गुड्स, उत्पाद को चेक करना कि वो वही सामान है जो हमने ऑर्डर किया था या नहीं। कंफर्मिंग द डिस्पैच, सप्लायर को आप ये सूचित करेंगे कि आपको जो माल है वो प्राप्त हो चुका है। रिसीविंग गुड्स विद ऑर्डर एंड इनवॉइस, जो भी व्यक्ति उत्पाद को लेकर आया है, डिलीवरी करने आया है, उसके पास एक चालान होता है और बिल होता है, आप उसको प्राप्त करेंगे। चेकिंग द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, सप्लायर द्वारा भेजे गए गुड्स की मात्रा को आप चेक करेंगे। फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स, आपके रिटेल स्टोर ने जो भी नियम, जो मानक प्रक्रिया बनाई हुई है गुड्स को प्राप्त करने की, उसको आप फॉलो करेंगे। टिकिंग द गुड्स रिसीव्ड करेक्टली अगेंस्ट द इनवॉइस, जो बिल आपने प्राप्त किया है उस पर सभी उत्पादों के नाम लिखे होते हैं, सभी प्रोडक्ट्स के नाम जो हैं बिल पर लिखे होते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स को चेक करते जाएं, वैसे वैसे बिल के ऊपर जहां नाम लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, उस पर एक टिक का निशान लगाते जाएं। एलोकेटिंग प्री सोल्ड गुड्स फॉर अर्लीस्ट पॉसिबल डिलीवरी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत जो है वो रिटेल स्टोर में तुरंत होती है, अर्जेंट बेसिस पर होती है। तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आपको बिना किसी देरी के रिटेल स्टोर में जहां एक्चुअल सेल्स होने वाली है वहां पर भिजवा देनी चाहिए। कंफर्मिंग द नंबर ऑफ कार्टन्स टू मैच विद द क्वांटिटी इन बिल, बिल पर जो संख्या कार्टन्स की लिखी हुई है उस संख्या का आपको मिलान करना है जो आपने रिसीव की हुई है। रिसीव की हुई कार्टन्स की संख्या और बिल पर लिखी हुई संख्या दोनों का समांतर होना जरूरी होता है। Examining containers of damage, including broken seals, leaks or tears. अगर कुछ ऐसे कंटेनर्स हैं जिनकी सील जो है वो ब्रोकन है या कहीं से लीक हो रहे हैं या कहीं से फटे हुए हैं, तो ऐसे कंटेनर्स की आपको जांच करनी है। वेरीफाइंग वेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, जो गुड्स आपने रिसीव किए हैं उसका वजन चेक करना भी जरूरी है। मार्किंग द डिलीवरी स्लिप अकॉर्डिंग टू द गुड्स, गुड्स को प्राप्त करने के बाद आपको एक डिलीवरी स्लिप इशू करनी पड़ती है, तो वह डिलीवरी स्लिप आप रिसीव किए गए प्रोडक्ट्स के अनुसार ही इशू करेंगे। रिजेक्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग द सप्लायर अबाउट डैमेज्ड गुड्स, जो गुड्स आपने प्राप्त किए हैं यदि उसमें कोई डैमेज गुड है, कोई खराब उत्पाद उसमें निकल आया है, तो इस बात की सूचना आप तुरंत सप्लायर को देंगे। मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज गुड्स, जो खराब गुड्स हैं उनकी पहचान करने के बाद उसको रिप्लेस करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देना चाहिए। प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर डिस्पैचिंग गुड्स, उत्पाद भेजने के लिए आवश्यक प्रक्रिया। देखिए दो चीजें होती हैं, एक पहला आपने उत्पाद को प्राप्त किया यानी रिसीव किया,
और दूसरा, आपने प्राप्त किए गए उत्पाद को वेयर हाउस से स्टोर तक पहुंचाया। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब आप प्राप्त करेंगे उत्पाद को तो क्या प्रक्रिया होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उत्पाद को भेजते समय क्या आवश्यक प्रक्रिया है जिसका पालन करना चाहिए। इसमें है प्रॉपर पेपर वर्क। जितनी भी कागजी कार्यवाही होनी चाहिए उत्पाद को भेजते समय, वो पूरी होनी चाहिए। करेक्ट गुड्स आर डिस्पैच्ड। जिन गुड्स की आवश्यकता है स्टोर में, केवल वही गुड्स भेजे जाने चाहिए। अवॉइड डिस्पैचिंग डैमेज्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को भेजते समय जो खराब प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं उसमें इंक्लूड करने चाहिए, उनको अलग से हटा देना चाहिए। करेक्ट पैकेजिंग। पैकेजिंग का करेक्ट होना बहुत जरूरी है, सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार गलत पैकिंग की वजह से भी प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंच जाता है। इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ। जो भी कर्मचारी, आपके स्टोर के जो कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं, इस प्रोसीजर में, गुड्स को भेजने के प्रोसीजर में जो काम करा रहे हैं, उनकी सेफ्टी का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। रिकॉर्ड द गुड्स डिस्पैच्ड। गुड्स को डिस्पैच करने के बाद जो भी सामान आपने भेजा है उसका जो डाटा है वो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। रिफ्यूजल प्रोसीजर इन रिलेशन टू टाइप ऑफ गुड्स डिलीवर्ड। वितरित उत्पाद के प्रकार के संबंध में मना करने की प्रक्रिया। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आपने रिसीव किया है वो डैमेज होता है यानी खराब होता है। तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो हम पढ़ेंगे। इसमें पहला है रिफ्यूज टू टेक द प्रोडक्ट, यानी उत्पाद लेने के लिए आप मना कर दीजिए, इनकार कर दीजिए। दूसरा है एक्सेप्ट द प्रोडक्ट, मेक द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव aware about the damaged goods and sign the delivery note, writing damaged on delivery paperwork. उत्पाद को स्वीकार करें। खराब उत्पाद के बारे में वितरण कार्यकारी मीन्स जो प्रोडक्ट्स को लेकर आया है, सप्लायर से जो प्रोडक्ट्स को डिलीवरी कराने के लिए जो लेकर आया है वो वितरण कार्यकारी होता है। तो आप, दूसरा तरीका ये है कि आप उत्पाद को प्राप्त कर लें, उसको एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन जो कार्यकारी उसको लेकर आया है उसको सूचित कर दें कि ये जो प्रोडक्ट है ये डैमेज है, फिर भी हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि डैमेज प्रोडक्ट रिपेयरेबल कंडीशन में होता है। तो उस सिचुएशन में प्रोडक्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन डिलीवरी नोट उस पर ये मेंशन कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट डैमेज है उसका नाम लिख करके ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये उत्पाद खराब था, और वहां पे उसके नीचे साइन कर देते हैं। मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ स्टोर रिटर्न्स। स्टोर रिटर्न की समस्या को कम करने के लिए कुछ सरल उपाय। देखिए, रिटेलिंग में ये बहुत आम बात है कि कई बार ऐसा हो जाता है, कस्टमर किसी प्रोडक्ट से नाखुश है या उसको वो डैमेज लगता है, तो उसे कई बार रिटेल स्टोर में उसको रिटर्न करने के लिए आना पड़ता है। तो अब रिटर्न तो हो जाता है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती हैं, जिसको कम करने के लिए हमें ये जो स्क्रीन पर पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं इनको अपनाना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं जिससे जो प्रॉब्लम है उनको मिनिमाइज यानी कम किया जा सकता है। तो पहला है ऑलवेज चेक द रिटेलर्स रिटर्न पॉलिसी। हमेशा रिटेलर की रिटर्न नीति की जांच करें। रिटेलर की रिटर्न पॉलिसी को पढ़ें ध्यान से कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, कि प्रोडक्ट कितने दिनों के अंदर वापस हो सकता है, या फिर अगर प्रोडक्ट आप वापस कर रहे हैं तो आपको उसके पैसे किस तरीके से रिफंड किए जाएंगे, आपको क्या कैश दिया जाएगा, या फिर आगे के लिए कोई कार्ड वगैरह इशू हो जाएगा जिसके बेसिस पे वो अमाउंट आपका उसमें एडजस्ट होगा। तो ये सारी बातें रिटर्न पॉलिसी में मेंशन हुई होती हैं, इसको चेक करना बेहद आवश्यक होता है। दूसरा, कीप टैग्स ऑन रिसिप्ट्स। किसी भी खरीदे हुए प्रोडक्ट से टैग, जो उसके ऊपर टैग लगा होता है, रसीद होती है, उसको कभी हटाए ना जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि हाँ, इस प्रोडक्ट को आप रखने वाले हैं। तो जो टैग रिटेलर ने जो लगाया हुआ है उसको कभी भी हटाना नहीं चाहिए। रेडी फॉर रिटर्न।
रिटेलर्स को हमेशा उत्पाद को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसको ये नीति पहले ही बना लेनी चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट वापस आ जाएगा तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी उसको ठीक कराने के लिए या उसको बदलने के लिए। तो रिटर्न आए प्रोडक्ट को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। होल्ड द इमोशन, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। जो सेल्स पीपल हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनसे हमेशा बातचीत बनाए रहनी चाहिए। डिले इन रिटर्निंग गुड्स, कई बार रिटेलर्स की रिटर्न पॉलिसी में ये भी मेंशन होता है कि वो कुछ लिमिटेड टाइम तक ही प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे, जैसे एक हफ्ता या 10 दिन। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बेचा गया है उसको वापस नहीं लिया जाता, यानी जितनी देरी गुड्स को वापस करने में कस्टमर्स लगाएंगे, उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि रिटेलर उसको वापस ना ले। तो ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे स्टोर रिटर्न की जो समस्या है उनको काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज के सेशन में हमने पढ़ा उत्पाद को प्राप्त करने की प्रक्रिया, उत्पाद को भेजने यानी डिस्पैच करने की प्रक्रिया, कुछ हमने बेसिक फंक्शंस पढ़े स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट के, और उसके बाद हमने ऐसे कुछ रेमेडीज यानी उपाय पढ़े जिससे स्टोर रिटर्न की जो समस्या है उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे। तो ये था यूनिट 2 का सेशन 2। थैंक यू।